एवरीवन वेलकम बैक टू कोगेट सोसाइटी यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं माइक्रो प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन। मेनली तो इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेन है, बाकी थ्योरी मैं आपको आज बता दूंगा। तो देख लेते हैं पहले की डेफिनेशन क्या बोलती है। वेन एवर माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड। ठीक है, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जितने भी माइक्रो प्रोग्रामिंग में जो भी हम इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं वो सिग्नल्स जनरेट करते हैं। ठीक है, और उन सिग्नल्स को भी हम लोग आगे पास करते हैं, है ना। ये चलता है इस तरह से। अगला एक पॉइंट लिख रहा है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड बाय कंट्रोल यूनिट बाय जनरली जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल्स। तो वही कंट्रोल सिग्नल्स की हेल्प से हम लोग पूरा करते हैं, है ना। मेन है इसका फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या बोलता है, फॉर्मेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है। हमारे पास में ना थ्री डिविजन रहते हैं। फर्स्ट रहता है सिग्नल के लिए कितनी बिट्स लगेगी, सेकंड रहता है स्टेटस या कंट्रोल बिट्स कितनी होगी, और थर्ड रहता है एड्रेस ऑफ सीएम। सीएम क्या होता है यहाँ पे, कंट्रोल मेमोरी। ठीक है, कंट्रोल मेमोरी इज अ मेमोरी वेयर माइक्रो प्रोग्रामर प्रोग्राम्स इज लोडेड एंड इज इनसाइड द सीयू। ठीक है, सिग्नल्स क्या करते हैं, सिग्नल्स डिसाइड विच सिग्नल शुड बी एक्टिवेटेड, और स्टेटस क्या बताता है, स्टेटस विच डिसाइड विच नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन शुड बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो ये एक थोड़ा बेसिक हो गया माइक्रो इंस्ट्रक्शन का। नेक्स्ट है हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग। हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग क्या बोलती है, हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग बोलती है कि हर एक सिग्नल के लिए आप एक बिट यूज करोगे। तो और जिसमें वो बिट अगर वन हुई तो दैट मीन्स द सिग्नल इज एक्टिव। इफ बिट इज जीरो दैट मीन्स द सिग्नल इज इनएक्टिव। ठीक है, बट एक इशू रहता है इसमें, जो हमारा रियल लाइफ रहता है उसमें क्या होता है, थाउजेंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस चलते हैं एक साथ, है ना। तो हम 1000 बिट का कोई वो नहीं बना सकते, मतलब ये बिल्कुल ही यूजलेस रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेमोरी खाएगा और मतलब परफॉर्मेंस वाइज सबसे घटिया रहेगा, मतलब बहुत हाई मेमोरी लेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल माइक्रो मतलब हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट है हमारा वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग, इसी का एक सॉल्यूशन समझ लो। तो वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग इज द फिक्स फॉर हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग। वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग क्या बोलता है, देखो ये क्या करता है, इट एक्टिवेट्स 2 और 3 बिट्स फॉर अ सिग्नल एंड इन दिस वी यूज डिकोडर्स टू जनरेट द सिग्नल्स। ठीक है, ये डिकोडर्स का यूज करते हैं हम लोग, इसे डिजिटल लॉजिक में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है वो पूरी प्लेलिस्ट, तो वो एक बार देख लेना। ठीक है, डिकोडर्स क्या होते हैं, एनकोडर्स क्या होते हैं, मक्स डीमक्स क्या होता है, वो सब चीजें मैंने उसमें बताई है। ठीक है, तो कैसे वर्क करता है, तो जनरली डिकोडर किस उससे रहता है, नंबर ऑफ बिट्स इंटू 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स, इस तरह से चलता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पे 10 है, इंटू 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स दैट इज 10। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिकोडर वाली चीज, समझ गए। तो इसमें मतलब वर्टिकल प्रोग्रामिंग में इसमें हमें कितनी बिट्स लगेगी, अगर आप देखेंगे तो हमें इसकी 10 बिट्स और ये वाली 10 बिट्स, टोटल 20 बिट्स में हम पूरे सिग्नल्स को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये फायदा होता है आपका वर्टिकल प्रोग्रामिंग का। और हॉरिजॉन्टल प्रोग्रामिंग में अगर करने जाते तो सेम चीज के लिए हमें मे भी हो सकता 100 बिट्स लगती, 120 बिट्स लगती, जो भी हो सकता है, वो बहुत ज्यादा रहती है, मच इट विल बी मच ग्रेटर देन वर्टिकल प्रोग्रामिंग। सो वर्टिकल प्रोग्रामिंग इज बेटर देन हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये बेटर वाला वो है, स्केल समझ लो आप। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, मतलब इस अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि ड्रॉबैक ऑफ वर्टिकल प्रोग्राम माइक्रो प्रोग्रामिंग इज दैट द टाइम इंक्रीजेस। ठीक है, टाइम इंक्रीज हो जाता है इसमें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक साथ बहुत सारे सिग्नल्स एक्टिवेट कर रहे हैं, डीएक्टिवेट कर रहे हैं, इसलिए टाइम इंक्रीज हो जाता है। और ये स्लोअर रहती है एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग, क्योंकि माइक्रो हॉरिजॉन्टल वाले में हमें एक ही बिट को फ्लिप करना है, 1 से 0, 0 से 1, कौन सा सिग्नल एक्टिव है उस हिसाब से हमें बिट को फ्लिप करना है। इसके अंदर हमें कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा कि यार ये वाली पोजीशन वाली बिट जो है इस डिकोडर की, ये एक्टिवेट होगी, और दूसरे डिकोडर की ये वाली पोजीशन की बिट एक्टिवेट होगी। ठीक है, तो वो चीज रहती है, समझ गए। नेक्स्ट है आपका वर्टिकल प्रोग्रामिंग रिक्वायर्स लेस नंबर ऑफ बिट्स फॉर सिग्नल देन हॉरिजॉन्टल। ये तो हमने देख लिया अभी, है ना। तो अब इसको इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। क्वेश्चन बोलता है माइक्रो प्रोग्रामिंग कंट्रोल यूनिट इज रिक्वायर्ड टू जनरेट टोटल ऑफ 25 सीएस। सीएस मतलब कंट्रोल सिग्नल्स। Assume that during any of the micro instructions, at most two control signals are active at the same time. Then minimum number of bits required in the control word to generate the required control signal is, तो क्या लगेगा, तो वर्टिकल प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होगा कि आपको 25 कंट्रोल सिग्नल्स दिए, आप कितनी बिट्स में 25 को रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप 5 बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे एटमोस्ट दो बोल के रखा है, इसलिए हम लोग यहाँ दो डिकोडर यूज करेंगे। ठीक है,
तो एटमोस्ट दो में क्या हुआ, 5, मतलब डिकोडर की वो वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ बिट्स इंटू टू की पावर नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, यहाँ भी वही रहेगी, यहाँ पे भी वही रहेगी। तो हमारी टोटल बिट्स हो गई 10। समझ गए? इसमें लिखा हुआ भी है, ऐसे क्वेश्चन से मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स, हेंस वी यूज वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग बाय डिफॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एन इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ प्रोसेसर हैज 125 सिग्नल्स व्हिच कैन बी डिवाइडेड इन 5 ग्रुप्स ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिग्नल्स। ठीक है, तो हमें ये गिवन है, ग्रुप वन के अंदर 20 सिग्नल्स है, ग्रुप टू के अंदर 70 है, थ्री के अंदर 2 है, 10 और 23। हम लोग इनको क्या है, इसको कितने बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 5 बिट्स में। तो ये 2 की पावर 5 हो गया, 2 की पावर 5 हो गया तो 5 इंटू 2 की पावर 5 होगा। ठीक है, यहाँ पर 70 है तो ये क्या होगा 7, ये क्या होगा 2 की पावर 7, 7 इंटू 2 की पावर 7। ये 2 है तो 1 इंटू 2 की पावर 1। ठीक है, ये 10 है तो ये कितने में रिप्रेजेंट होगा, 4 इंटू 2 की पावर 4। ठीक है, और ये किसमें होगा, 5 इंटू 2 की पावर 5। ये सारे हमने लिख लिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग में क्या होगा, कितने बिट्स लगेगी तो टोटल कर दो इसका, खत्म। ठीक है, और अगर हॉरिजॉन्टल की बात करी तो सिंपल है, हॉरिजॉन्टल के उसमें 125 बिट्स आ जाएगी, है ना। तो टोटल बिट्स जो हमने सेव करी कितनी करी, 103 बिट्स, 103 बिट्स हमारी सेव हो गई। समझ रहे हो? तो ये होता है मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये होता है माइक्रो प्रोग्रामिंग का टाइप्स वगैरह हो गए। मैंने आपको जो भी इसके क्वेश्चन है वो भी करा दिए, और इसी के साथ में हमारा कंट्रोल यूनिट का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बचा है, एंड आई थिंक दैट विल बी द लास्ट, इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये वाला एक टॉपिक बचा हुआ है, तो ये हम अब नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।